चलिए आज हम लोग भारती भवन एक्सरसाइज 1C क्लास 8 चैप्टर 1 परिमेय संख्या का एक्सरसाइज है आपका 1C। इसके कुछ सवाल हैं, उसको हम लोग बनाएंगे। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। हम लोग संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। संख्या रेखा क्या होता है? एक रेखा होता है, ठीक है। संख्या रेखा क्या होता है? एक रेखा जिस पर संख्याएं बैठाए जाते हैं, ठीक है, या संख्याएं प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वैसे ही रेखाओं को संख्या रेखा कहते हैं। तो आपके सामने वहां पर एक्सरसाइज में कई सवाल दिया गया। हम लोग एक सवाल को यहाँ पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए हैं। तो जैसे लिखा गया है 1/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग बड़े ही आराम से सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचा गया, ठीक है। ये संख्या रेखा आपको हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्रश्न में खींच लेंगे पहले। उसके बाद करेंगे क्या, अंश को देखेंगे। जो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या के अंश को देखेंगे। तो परिमेय संख्या के अंश में यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेके 1 तक परिमेय संख्या संख्या रेखा पर लिख देते हैं। पहले नंबर लिख देते हैं। जैसे अगर कोई संख्या होगा आपका 8/7, ये इसको बोला जाएगा परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अंश में क्या है, 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर सबसे पहले 8 संख्या को प्रदर्शित करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से 8 संख्या हम लोग नंबर को प्राकृतिक संख्या के रूप में दर्शाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ दर्शाए 0, 1, अगर 2 होता तो 2, 3, 4 आगे तक हम लोग जाते। जब ऐसा कर लेंगे तो क्या करेंगे उसके बाद, वो सुनिए। हर में यहाँ पे 4 है, तो 4 जो है तब हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या था 0 से 1। तो हर में जितना होता है हम लोग करते क्या चीज है, उस 0 से 1 को हम लोग उतना भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उतना भागों में। यहाँ पे 4 था तो हम लोग इसे 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, इक्वल भाग। 1, 2, 3, 4 है। ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग। इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, आपका डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद बोला क्या है, 1/4 को दिखाने के लिए। तो 1/4 आपका कौन होगा, तो ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आपका, मान लीजिए C। तो ये जो पॉइंट है आपका 1/4 को इंडिकेट करता है या प्रदर्शित करता है। अगर यहीं पे रहता 3/4, तो हम लोग क्या करते, आपका 3 तक संख्या खींचते, है ना। तो इस तरीके से हम लोग भागा दे करके भी बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जैसे जानते हैं कि 1 को 4 से भागा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या को बैठा सकते हैं। करेंगे क्या, हम लोग ये खींच लिए और ये आपका खींच लिए। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 2 बिंदु के बीच में क्या होता है, 10 छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। हम लोग स्केल देखे हैं, स्केल में देखिएगा 2 संख्याओं के बीच में छोटा छोटा सा 10 गो रेखा होता है, वो उसके पॉइंट को बता रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये होगा आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, यानी कि 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा ना, 0.25, तो 0.1, 0.2, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0.2। और उसके बाद फिर बोला 5, तो यानी कि 0.2 वाला लाइन ये होगा और 0.3 वाला ये लाइन होगा, यानी इसी के बीच को हम लोग और बड़ा करके देखते हैं। तो अब देखिए इन्हीं के बीच में आपका 0.25 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पॉइंट वाला करके देख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर निकालने को कहा जाएगा तो क्या करेंगे, समझ में आया। हम लोग अंश में जितना होगा, जितना नंबर होगा पहले उतना नंबर लिख देंगे।
और फिर टोटल नंबर को हर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हर में 4 होगा तो टोटल यानी जितना संख्या रेखा होगा, संख्या रेखा को उतना भागों में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग छोटा टुकड़ा आपका जो होगा पहला वाला वो आपका निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है आपका दूसरा नंबर का सवाल ही है, इसमें एक ही सवाल है, 2/3, 5/6 और 11/12 को समहर वाले भिन्न में बदलें। समहर यानी कि वैसा परिमेय संख्या जिसका हर क्या होगा, समान होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समहर बोलते हैं। समहर, तो समहर बदलने के लिए क्या करते हैं, तो समहर बदलने का सबसे इजी और शॉर्टकट तरीका यह है आपका कि जितना भी हर है, हरे को ना हमको सम करना है यानी बराबर करना है, तो हम लोग टोटल हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये देखिए हर में 12 है, 6 है, 3 है, तो हम लोग लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 3, 6, 12। और हम लोग एलसीएम जैसे ही निकालेंगे 3, 6, 12, तो ये आपका 2, 3, 3, 6, 3, 1, 1, 2 आ जाता है। 3 दूना 6 दूना 12, ये आपका क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम हम लोग यहाँ पर निकाल लें। उसके बाद क्या करते हैं, तो देखिए पहला आपका परिमेय संख्या 2/3 है। ठीक, तो अब उसको हम लोग गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, ये देखिए 12 एलसीएम आया ना, इस एलसीएम को 3 से भागा दे देंगे। किससे, 3 से भागा देंगे, कितना आएगा, 4, तो 4 से ही हम लोग गुना कर देते हैं, 4 से ही भागा दे देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 8/12 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से दूसरा कितना था, 5/6 है, इसके हर में कितना है, 6 है, तो हम लोग 6 से क्या करते हैं, एलसीएम को भागा देते हैं। एलसीएम को भागा देंगे, 6 दूना 12, 2 आएगा, 2 से ही गुना कर देते हैं, 2 से ही भागा कर देते हैं, 10 आपका 12 आ गया। तथा तीसरा वाला कितना था, 11/12, तो 12 से जब हम लोग एलसीएम को भागा देंगे तो क्या आएगा, 1, तो 1 से गुना कर दिए, 1 से भागा कर दिया, आपका 11/12 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 8/12, 10/12, 11/12, टोटल का हर क्या सम है कि एक जैसा है कि नहीं, इसलिए 8/12, 10/12, 11/12 सम हर वाले परिमेय संख्या है। और हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल में भी सवाल आपका वहाँ पर दिया गया है। आपको इसी तरीके से क्या करना है, एलसीएम निकाल के और यही प्रोसेस करके हम लोग सम हर वाले परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 2 परिमेय संख्याओं का तुलना। 2 परिमेय संख्याओं का हम लोग तुलना कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग इससे पहले वाले भी क्लास में पढ़े हुए हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का तुलना करने के कुछ नियम होते हैं। तो नियम क्या क्या है वो सुनिएगा। जैसे दिया है 3/4, 2/7 में कौन बड़ा है, क्या आप डायरेक्टली बता सकते हैं 3/4, 2/7 में कौन बड़ा है, डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर 3 और 4 में पूछ लिया जाए कौन बड़ा है तो डायरेक्टली बताया जा सकता है, यह संभव है। लेकिन जैसे ही परिमेय संख्या दे दिया जाए और परिमेय संख्याओं के बीच में तुलना करने को कहा जाए तो हम लोग डायरेक्टली तुलना नहीं कर सकते। तुलना करने का तरीका आता है, पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालते हैं, तो जितना भी परिमेय संख्या है उसके हर का। हर में क्या है, देखिए 4 है और 7 है, एलसीएम ऑफ 4 और 7 28 हो जाएगा, कटने वाला तो है नहीं, 7 चौका 28। जैसे ही एलसीएम निकाल लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, पहला वाला भिन्न लिख देते हैं, यानी परिमेय संख्या 3/4, ये 4 है, 4 से हम लोग एलसीएम में भागा देते हैं, कितना आ जाएगा 7, 7 से ही गुना कर देते हैं, 7 से ही भागा कर देते हैं, आपका भिन्न बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा 21/28। तथा दूसरा वाला कौन है, 2/7, तो 7 से हम लोग क्या करते हैं, हर से इस एलसीएम में भागा देते हैं, तो आएगा 4, 4 से ही गुना कर देते हैं, 4 से ही भागा कर देते हैं, तो 8/28 आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 को भिन्न है, यानी कि 2 परिमेय संख्या आ गया, 21/28 और 8/28। तो हम लोग ये पहले से जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं,
अगर दो परिमेय संख्या दिया हुआ है जिसका हर समान है, जैसे देखिए आपका 1/2 है, 3/2, तो हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे। इसमें क्या आ जाएगा, 0.5 आएगा, और इसमें क्या करेंगे, भागा देने से क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो अब गौर से देखिए, यहाँ से हमको क्या सीख मिलता है, अगर दो परिमेय संख्या दिया गया होगा, ठीक है, जिसका क्या होगा, हर क्या होगा, सेम होगा, तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, और जिस परिमेय संख्या का अंश छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा होगा। इसका मतलब है 1/2 क्या छोटा है 3/2 से, या 3/2 क्या बड़ा है 1/2 से। यानी कि अगर हर हम लोग क्या कर दें, समान कर दें, अगर हर समान हो जाए तो जिस परिमेय संख्या का आपका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा होगा, और जिस परिमेय संख्या का अंश क्या होगा, छोटा होगा, वो परिमेय संख्या छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए 21/28 और 8/28 में हर क्या है, समान है, लेकिन देखिए अंश इसका बड़ा है, इसका छोटा है, तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या क्या होगा, बड़ा होगा, और ये छोटा होगा। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये 21/28 किससे प्राप्त किए, किस परिमेय संख्या से, 3/4 से। इसका मतलब है 3/4 बड़ा है किससे, तो 2/7 से। इस तरीके से हम लोग तुलना करते हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में। इस तरीके से तुलना करके हम लोग क्या कर लेते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार का कई सवाल आपका दिया गया है और आपको ये क्या करना है, बनाना है।